लिखा हुआ इस प्रश्न में प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है और सही उत्तर का अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहला जो सवाल क दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि किस परिमेय संख्या के समतुल्य, ठीक है ना, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, समतुल्य परिमेय संख्या होती है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं? तो अनंत हो सकती हैं। समतुल्य बोला है तो अनंत हो सकती हैं। अब देखिए अनंत तो हो सकती हैं, लेकिन कैसे ये बताना जरूरी है, ठीक है ना, ऑप्शन में ये बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बट्टे में अगर मान लीजिए 5 दे दिया, इसके समतुल्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं? एक में अगर 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, फिर से निकल के आएगा हमारा 2 बट्टे में 5। लेकिन इसी में अगर 2 से गुणा करते हैं सब में तो कितना हो जाएगा हमारा 4 बट्टे में 10। फिर इसमें अगर मान लीजिए हम लोग 3 से गुणा करते हैं, 2 बट्टे 5 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, तो इस तरीके से निकल के आएगा 6 बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 15। तो इस तरीके से इसके समतुल्य क्या हो जाएगा, ये निकलते जाएगा, रुकेगा नहीं, 150 नहीं, जितना चाहेंगे उतना इसके समतुल्य क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आप लोगों का क्यों अनंत हुआ, समझ में आ गया। जब किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ख वाले में परिमेय संख्या माइनस का 16 बट्टे में 80 का सरलतम रूप होगा। अब देखिए 16 से इसको कटाएंगे, मतलब कि हम -16 बट्टे में अगर 80 दिया हुआ है, ठीक ना, 80 दिया हुआ है, इसको सरलतम रूप में करने के लिए 16 कम 16 एक बार में चला जाएगा, ये माइनस लगेगा, 16 पचे 80, ये 5 हो जाएगा। तो माइनस का 1 बट्टे में 5 जहाँ पे दिया होगा वही आंसर होगा। ये देखिए माइनस में तो ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में हमारा माइनस दिया हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे तो प्लस दिया है, माइनस में कोई दिया नहीं है, मतलब इसको हम लोग 1 बट्टे में हमारा 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ऐसा जहां पे दिया होगा वही ऑप्शन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ग वाले सवाल पे। ग में दिया हुआ है कि परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 40 बट्टे में -25 सरलतम रूप होगा। यहाँ पे 40 और बट्टे में माइनस का अगर 25 लिख देते हैं तो यहाँ पे हमने बताया था कि माइनस ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका मतलब 5 से इसको कटाएंगे, 5 बचे 25, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 बट्टे 40, 8 वन में कट जाएगा। माइनस का ऊपर लिख सकते हैं 8 बट्टे में 5, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है वही क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 था इसलिए माइनस वाला ये वाला आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दूसरा ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ग वाला आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब घ दिया हुआ है कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए कि 2 बट्टे में 5 दे दिया और यहाँ पे जाएगा 2 बट्टे में, यहाँ पे जाएगा 5 दे दिया, सॉरी 2 बट्टे में 7 और 2 बट्टे में 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए 2 बट्टे में 5 और 2 बट्टे 7 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत। अब देखेंगे कैसे अनंत हो सकती हैं, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, सिखाने के लिए। अब देखिए मान लीजिए 2 बट्टे में 7 और 2 बट्टे में 5 में परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी हो जाती है। अब देखिए 2 बट्टे में जो 7 दिया हुआ है 1 हो जाता है, 2 बट्टे में कितना हो सकता है, इसके में 1 बट्टे में कितना हो सकता है हमारा, इसके बाहर में 3 बट्टे में हो सकता है 7 हो सकता है, 3 बट्टे में 7 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे कि करने का मतलब कि कैसे आप बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि 2 बट्टे में 7 दिया, इसको गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर जाएगा 7 से कटाएंगे तो 7 से कटाते हैं 0 लगा के, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज़ कि 7 से करेंगे तो 7 दूना का 14 बच गया 60, मतलब 7 बट्टे 56 मतलब 28, 0.28 मैक्सिमम और भी कुछ आ सकता है, 7 चौक 28 मतलब ऐसे आ जाएगा। फिर दूसरा जो कॉमन लगाएंगे इसको लगाएंगे तो 0 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 मतलब 4 हो जा रहा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 28, यहाँ पे 40, इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 0.28 है, इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला क्या लिख सकते हैं, 0.29 लिख सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं, 0. यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.28 तो लिखेंगे ही, और इसके आगे लिख सकते हैं 0. ठीक है ना, 0.2 और यहाँ पे 8 की जगह पे हम 9 के बीच में लिखना है ना, तो 0.8 और 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 बढ़ा सकते हैं या फिर 0 लगा सकते हैं, फिर अलग अलग संख्याएं ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा है इस तरीके से समझ में कि कैसे हो रहा है, तो आप बस इतना से ध्यान रखिएगा कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या।
दूसरा सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। तो पहला दिया हुआ है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। जाहिर सी बात है, समान परिमेय संख्या है तो उसके सरलतम रूप क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब ये कथन क्या हमारा सत्य है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि सत्य है। ठीक है, ये कथन हमारा सत्य है। कैसे है अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। समान परिमेय संख्या है मतलब 2 बट्टे में अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमारा 4, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया अगर इसी के वेस में दे दिया अगर इसमें कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर मान लीजिए 3 बट्टे में दे दिया हमारा कितना दे दिया, अगर मान लीजिए 3 बट्टे में दे दिया 6। अब देखिए ये समान परिमेय संख्या है तो इनका सरलतम रूप भी समान होगा। देखिए कैसे समान होंगे, यहाँ पे दोनों को कटा देते हैं, दोनों कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा समान। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 2 कम 2 और 2 चौके यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 कम 3 कम 3 3 दूना के 6। इनका देखिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? समान हो गया। लेकिन दो समान परिमेय संख्या नहीं थी हैं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10 बट्टे में हो जाएगा 20 हो गया। अब इनका यहाँ पे देगा 10 बट्टे में 20, दो परिमेय संख्या समान है। जब तो परिमेय संख्या समान है तो इनका जो कटेंगे तो 1 बट्टे में कितना हो जाएगा, मतलब 10 से कम 10 10 दूना के 20, यहाँ पे 10 से कम 10 10 दूना के 20। कट करने के बाद क्या हो जाएगा? 1 बट्टे में 2 और इसका सरलतम रूप भी 1 बट्टे में 2 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए समान यहाँ नहीं था फिर भी ये समान आया है, ठीक है ना, लेकिन ये सामान्य था फिर भी समान, मतलब कि सामान्य दोनों था तो कटाने के बाद भी सामान्य आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि समान अगर परिमेय संख्याएं रहेंगी तो उसका सरलतम रूप भी, छोटा रूप भी समान ही आएगा। जरूरी नहीं है असमान रहेगी तो असमान आएगा। ये इसलिए बताया हूँ ये वाला पार्ट कि अगर जरूरी नहीं है कि असमान परिमेय संख्याएं रहेंगी तो उसका परिमेय संख्या सरलतम रूप असमान ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर असमान परिमेय संख्या है तो उसका सरलतम रूप समान आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर समान परिमेय संख्या है तो उसका सरलतम रूप सामान्य आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये दूसरे का क। अब आते हैं हम लोग इसके ख पे। ख बोल रहा है कि -7 बटे -11 धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य होगा। ठीक है, ये भी सत्य होगा। कैसे? क्योंकि देखिए माइनस और माइनस दोनों कट करके क्या हो जाता है प्लस, और पूछला है कि -7 बटे -11 धनात्मक परिमेय संख्या है, तो हाँ दोनों धनात्मक हैं क्योंकि माइनस माइनस दोनों कट के क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, तो ये धनात्मक ही परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से ख भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य, तो इसको सत्य लिख लीजिएगा, सत्य। देखिए हम इसमें सही और गलत का निशान लगाते जाएंगे, ठीक है ना, और बताते भी जाएंगे कि कैसे, ठीक है ना, ये समझाते जाएंगे कि कैसे सत्य है और कैसे असत्य है। ग वाला सवाल ये बोला है हमारा कि यहाँ पे +4 बटे में हो जाएगा -9, ये धन परिमेय संख्या है, धन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो क्या आपको लग रहा है धन परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि एक माइनस दिया है एक प्लस दिया है, जब भी अगर ऐसा दे देगा तो ये धन परिमेय संख्या नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी ऋण परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पे ग वाला क्या हो जाएगा गलत। अब देखते हैं घ वाला। घ वाले में दिया हुआ है माइनस यहाँ पे 3 बटे में हो जाएगा 11, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि यहाँ पे हो जाएगा -3, सॉरी ये -3 नहीं दिया 11 बटे में, 3 बटे में -11 दिया हुआ है, और यहाँ पे -3 बटे में 11 समान परिमेय संख्या है, समान है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो माइनस होता है वो ऊपर भी जा सकता है, ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर है, तो दोनों क्या दिखने में तो समान ही है क्योंकि हर समान है और ऊपर वाला भी समान है, अंश भी समान है, इसका मतलब ये समान है, मतलब ये वाले भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग घ के बाद च। ठीक है, इसमें अंग नहीं दिया हुआ है, च देखिएगा। च दिया हुआ -1 बट्टे में 2, -2 बट्टे में हो जाएगा 3, सॉरी -2 बट्टे में हो जाएगा 4, और यहाँ पे दिया हमारा 3 बट्टे में हो जाएगा 6, डॉट डॉट डॉट। एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं, एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं। बोला है ऐसा कि विभिन्न रूप हैं, ठीक है ना, विभिन्न रूप हैं, ठीक है, रूप हैं। तो ऐसा सही है, क्यों? क्योंकि इसको कट करने के बाद 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, इसको भी कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे में 2, इसको भी कट करेंगे कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 दूना के 6, मतलब 1 बट्टे में 2। तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा च वाला भी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग छ पे। तो छ वाला बोला हमारा कि -1 बट्टे में -3, और यहाँ पे कॉमा -2 बट्टे में माइनस का यहाँ पे जाएगा 6, और माइनस यहाँ पे 3 बट्टे में माइनस के यहाँ पे जाएगा 9, विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं।
तो इसमें देखिए, इसमें करना क्या चीज़ है कि -1/3 दिया है, कट करके देख लीजिएगा। ये विभिन्न 1/में क्या जा रहा है हमारा, इसको भी अगर कट कर लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा 1/3, और इसको भी कट कर लेंगे तो 1/3। सारा 1/3 दिया हुआ है, सारा 1/3 1/3 1/3। तो ये विभिन्न परिमेय संख्या क्या होगी, सामान्य परिमेय संख्या है ना। तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ये सत्य है ना, सॉरी असत्य है ना, क्योंकि ये बोला है कि विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। इसमें बोला है कि ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ये सत्य है। लेकिन ये बोला है कि ये विभिन्न परिमेय संख्या, विभिन्न मतलब अलग अलग, ये विभिन्न परिमेय संख्या है। तो नहीं, ये विभिन्न परिमेय संख्या नहीं, ये सामान्य परिमेय संख्या है, एक ही रूप है इसका, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 6 के बाद ज पे। ज आपका दिया हुआ -4/5 और यहाँ पर चाहे 4/5 सामान्य परिमेय संख्या है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो समान कहाँ से हो सकता है, सामान्य नहीं है ना, क्योंकि माइनस में है, ये प्लस में है, तो सामान्य तो है नहीं। यहाँ लिखा है कि सामान्य परिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा, गलत, असत्य हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके अगले झ पे। झ वाला सवाल दिया हुआ है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य होगा। देखिए ज वाला सवाल ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे में। ज वाले सवाल में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और नीचे भी माइनस दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे भी 4/5, ये भी प्लस है, ये समान परिमेय संख्या है ना, तो दिख रहा है कि ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये समान परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य होगा। वो पिछली बार हमसे गलती हो गया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। और ये भी क्या हमारा सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए पूर्णांक में क्या आता है हमारा, 0, यहाँ पे 1 2 3, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में होती है। और भी क्या होता है, माइनस में 1 होता है, माइनस में 2, माइनस में 3, ये सारे पूर्णांक हैं, और सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखने वाली बात है कि जो भी पूर्णांक होगा वो सभी पूर्णांक क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्या है, और ये बात सत्य है। अब आते हैं हम लोग इसके झ के बाद यहाँ पे ट पे। तो ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं, तो ये गलत होगा। यहाँ पे लिखा है सभी परिमेय संख्या, परिमेय, ठीक है ना, संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं, तो ऐसा नहीं है। परिमेय संख्या हम लोगों का, देखिए ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि 1/में अगर 5 लिख देते हैं तो ये भिन्न में हो गए। ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसमें 2 पूर्णांक है, एक पूर्णांक नहीं है। ये ऊपर वाला अंश पूर्णांक है, ये नीचे वाला में, लेकिन ये एक पूर्णांक में नहीं आएगा, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि पूर्णांक नहीं है, ये असत्य बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ट हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके ट के बाद ठ पे। ट वाला सवाल दिया हुआ है कि 0/5 और 0/-3 सामान्य परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा सत्य। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि नहीं लिख दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 में अगर 5 से हम लोग भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 में -3 से दें चाहे माइनस किसी भी संख्या से दें, 0 आ जाएगा। तो जब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सामान्य परिमेय संख्या होंगी ना। लेकिन ये लिखा है नहीं है, इसका मतलब ट क्या हो जाएगा, ठ क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग ट ठ ड पे आ जाएंगे। तो ड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे लिखा है 2 असमान, ठीक है ना, असमान, ठीक है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्याओं, 2 समान असमान परिमेय संख्याओं के बीच में, के बीच क्या होता है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, यहाँ पे संख्या होती है, बस इसी बात के लिए हम पहले सवाल में आप लोगों को समझा रहे थे, जो ऑप्शन में जो घ वाला दिया हुआ था वही समझा रहे थे, फिर हम वहाँ पे छोड़ दिए। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 असमान परिमेय संख्याएं, मतलब 2 असमान परिमेय संख्याएं ले लीजिए। मान लीजिए कि 1/1 ले लेते हैं 5 और 1 ले लेते हैं यहाँ पे 2/5, ठीक है, बात समझिएगा। अब 2 ये असमान परिमेय संख्या हैं, अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों में से अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पे 5 में देंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये बोला है कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ 0. यहाँ पे 0.2 0.3, इसके आप बीच में सोच रहे होंगे बस 0.3 होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए 0. यहाँ पे हो जाएगा 3, 0.2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 0. इसके बीच में लिख सकते हैं
0.3 और यहाँ पे हो जाएगा 0.4। एक ही संख्या है नहीं, अभी और भी आ सकती है। अब देखिए 0. यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0, ठीक है 0.20, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.21, मतलब 0 था तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0. यहाँ पे हो जाएगा 2 मतलब 1 2, फिर 0. यहाँ पे हो जाएगा 2 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.24, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.25। इसी प्रकार से ये चलते जाएगा, फिर जाएगा एक समय जहाँ पर लिखेगा 0. यहाँ पर हो जाएगा 9 और फिर जब लास्ट वाला लिखेंगे तो 0. कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। 30 की 29 के बाद क्या आता है 30। इसका मतलब देखिए ये 0.2 के ही बीच में 0.3 के ही बीच में इतनी सारी संख्याएं आ गई। अब उसको छोड़ दीजिए, अब इस दोनों को बस ले लीजिए। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं, 0.2 और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर जाएगा 0. यहाँ पर जाएगा 2 और 1। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं। अब देखिए अब ऐसे लिख सकते हैं 0. यहाँ पर 2 0 और 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 चाहे, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, या फिर 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक संख्या बना सकते हैं कि 0. कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 और 0, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 200 है 210 हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी बहुत संख्याएं छोटी छोटी आ सकती हैं, तो ये सभी संख्याएं इसी के बीच में आ रही हैं ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक ना, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये बात सही है और इसीलिए ऑप्शन है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो ये बात नहीं समझ में आएगी और फिर बाद में आप लोग सवाल बहुत गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ये सवाल अभी फिलहाल में ही हम पिछले वीडियो में बताए हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी अगर अवरोही क्रम में आता है, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ, मतलब घटते क्रम में, आपको घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले जो हर होता है, हर नीचे वाला भाग होता है, उसका एलसीएम लेते हैं। तो 5 का, 7 का, 9 का और यहाँ पे 6 का, मतलब 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 या फिर 9 × 7 = 63, 63 में 5 को गुणा कर लीजिए। या फिर इस तरीके से आप एलसीएम निकालने के लिए निकाल सकते हैं, 5 का, 7 का, 9 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम लोग 2 से इसको निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे। यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा 9, यहाँ पर जाएगा 3। फिर यहाँ पे 3 से करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 3 से करेंगे 5, यहाँ पर जाएगा 7 और यहाँ पर जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा 1। फिर 3 से करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ पर जाएगा 1। फिर अब बचा क्या चीज़, 5 और 7, मतलब गुणा करते हैं हम लोग किस संख्या से, हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे यहाँ पे जाएगा 5 गुणे यहाँ पे 7 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 3। अब सबका गुणा करना है, सेम कंडीशन वही है। यहाँ पे देखिए 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 में 5 गुणा करेंगे 90, 9 9 7 63, मतलब 630 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ही आपका गुणा करने के बाद 630 आया एलसीएम। अब देखिए 5 से अगर इसको घटा देते हैं तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाता है हमारा 126, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया 18 7 126। 126 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 को हटा के बाकी सबको गुणा करेंगे तो 126, 126 में 2 का गुणा करेंगे तो 152, 252, यहाँ पर जाएगा 252 और कॉमा लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 7 को हटा के बाकी सबको गुणा करेंगे, 7 को इसमें से हटा देंगे, गुणा करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 में अगर 4 गुणा करेंगे 9 × 4 = 36, 300, यहाँ पर जाएगा 60। फिर कॉमा ले लेंगे। अब देखिए इसमें से 9 को हटा देते हैं, बाकी सबको गुणा करते हैं। तो 5 दूना 10, 10 में 7 गुणा करेंगे 70, 70 में 5 को गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, 350। ये फिर से कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 को हटा देते हैं, बाकी सबका गुणा करते हैं तो 9, 3 से 5 में गुणा करेंगे 15, 15 7 105, 105 में अगर गुणा करते हैं तो 105 हो जाएगा। और इसको लिखना है आपको बढ़ते क्रम में, सॉरी यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम, क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम, ठीक है, रोही क्रम। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या चाहिए, 360, 360 किस में है, 4/7 में है, तो 4/7। उससे बड़ा क्या है, 5/9, 5/9 कर लेंगे। इससे बड़ा क्या है हमारा 200, मतलब 252, मतलब 2/में कितना हो जाएगा 5। और सबसे छोटा क्या हमारा 1/6, तो 1/6 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अब चलते हैं हम लोग इसके ख वाले सवाल को और देखते हैं कि ख वाला सवाल है क्या। शायद दिख नहीं रहा है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, अब शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे,
ख पे। ख वाला हमारा सवाल दिया हुआ है -4/11 और कॉमा दिया हुआ है 1/-3, यहाँ पे हो जाएगा -5/7 माइनस के यहाँ पे 3/4। सब कुछ माइनस में है, ऊपर का माइनस होगा, नीचे में कोई माइनस नहीं रखेंगे। अब देखिए जब सब कुछ माइनस है, ऊपर में सब माइनस होगा, नीचे में कोई नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। मतलब देखिएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 7 और यहाँ पर हो जाएगा 4, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो बार बार जाएगा, 2 में यही है 4, तो 4 से ही डायरेक्टली कटा लेते हैं। अब देखिए 4 से सब कुछ कटा लेंगे, लेकिन सबका सेम है, तो इसका मतलब ऑप्शन तो गुणा करने पर ही आ जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं एक बार। 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे अगर 7 से कटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 11 और यहाँ पे हो जाएगा कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर 11 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1, 1 और 1, सब जगह 1, 1 आ गया। अब गुणा कर लेते हैं 11 में, ये 11 में 4 का गुणा करेंगे 44, या फिर सबका गुणा कर लीजिए इधर से, 7 × 21, 21 × 84, और 84 में अगर मान लीजिए कि हम लोग 11 को गुणा करते हैं तो 11 गुणा करने के लिए 7 और 8 4 12 को 2 और 8 1 9, मतलब 924 इसका एलसीएम हो जाएगा 924। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया आपका 924। ठीक है, अब 924 को 11 से कटाएंगे अगर तो 84 बार में कट जाएगा, और 84 को 4 से गुणा करते हैं तो 84 में मगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 को 6 और 4 में 8 को गुणा करेंगे तो 32 और 32 और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 32 और 1 33, मतलब 336, कॉमा लगा लेंगे। फिर 3 से अगर इसको कटाते हैं तो कितनी बार में ये कट जाएगा, 3 से कटाएंगे, इसमें 3 से भाग देते हैं, ये पूरे वाले पार्ट में 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके यहाँ पर हो जाएगा 9, ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 उतरेगा, नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3/24 308 बार में जा रहा है, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 308। ठीक है, कॉमा लगा लेंगे। फिर 7 से इसमें पूरे में भाग देंगे, मतलब 924 में, देखिएगा 900 यहाँ पे हो जाएगा 24 में, आपको रफ कॉपी में ऐसा करना पड़ेगा, 924 में यहाँ 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 7 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 तरीके 21, यहाँ पे जाएगा 21, यहाँ पे जाएगा 1 4, मतलब 7 दूना के 14, यहाँ पे जाएगा हमारा 14 कट जाएगा। आ रहा हमारा 132, 132 का हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 10 5 15 16 और 5 1 5 1 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका -660। अब कॉमा लगा देंगे, फिर से अब यहाँ पे 4 में इसका भाग दे देंगे, मतलब कि 924 में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, तो जब 4 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर जाएगा 8, यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 2, 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच गया हमारा 4, एक बार जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 231। 231 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 600 कितना हो जाएगा 93, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 600 और 93 93, वो भी किस चीज़ में, माइनस में, सारा कुछ माइनस में आया है, ध्यान से देखिएगा आप। अब इसमें लिखना है आपको अवरोही क्रम में, तो आप नीचे में यहाँ पे लिख सकते हैं अवरोही क्रम में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी कर लेंगे आप लोग। तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा की तरफ जाते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है इसमें, तो सबसे बड़ा वही होता है माइनस में जो सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा 308 है, 308 किस में है, इसमें है, तो माइनस का 1/3 ये हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरे नंबर पर 336 है तो 336 होता है -4/11, तो -4/11। दूसरा क्या हो जाएगा, इससे छोटा क्या हमारा है, तो इससे छोटा हो जाएगा हमारा इससे मतलब बड़ा, इससे हम लोग देखेंगे अब छोटा, तो जैसे कि अब इससे छोटा देखेंगे तो हम लोगों का क्या आ रहा है 660, तो इसमें हो जाएगा हमारा 660 कितने में 5/में, यहाँ पे तक -5/में हो जाएगा हमारा 7, और कॉमा लगा लेंगे, और लास्ट में जो बच रहा है वो बच रहा है -3/में हो जाएगा हमारा 4। और इस तरीके से ये आपको ऑप्शन में इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं कि -1/3, -4/11, -5/7 और -3/4, इस तरीके से ये ख का हुआ आंसर। ठीक है, तो यदि आप लोगों को और भी 2 सवाल ले ले कि वो होमवर्क में है, आप लोगों को इस तरीके से समझिएगा, होमवर्क में है। ठीक है, वो आप लोग होमवर्क में